आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। हर मंत्रालय के काम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ने की सूचना से हड़कंप, एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को दी जानकारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की आज अहम बैठक, सभी की राय जानने की कोशिश। 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टाली गई। संसद सत्र के बाद होगी विपक्षी दलों की बैठक। एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार ने दिखाई ताकत, सतारा में बड़ी रैली, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा जातिवादी की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, हमारी विचारधारा सांप्रदायिकता के खिलाफ। इशारों में शरद पवार का बीजेपी पर हमला, कहा चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश हो रही है, महाराष्ट्र को अपनी ताकत दिखानी होगी। शरद पवार ने कहा जाति धर्म के नाम पर विवाद फैलाया जा रहा है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर नई शुरुआत करेंगे। सुप्रिया सुले ने कहा महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, बोली मुझे खुशी होगी अगर सभी विद्रोही वापस आ जाएं। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अजीत पवार पर निशाना, लिखा अजीत पवार पर करोड़ों के सिंचाई घोटाले का है आरोप। ताजा सियासी घटनाक्रम पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काला अध्याय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी, लिखा कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर दिया। डिप्टी सीएम बनने के बाद आज अजीत पवार ने अपने आवास पर बुलाई बैठक, छगन भुजबल बैठक में पहुंचे। अजीत पवार का बड़ा दावा, कहा पार्टी में सबका समर्थन हमारे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में पवार गुट ने नेता विपक्ष का किया ऐलान, अजीत पवार की जगह जितेंद्र आव्हाड को बनाया जाएगा नेता विपक्ष। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं की बुलाई बैठक, महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर होगी चर्चा। एनसीपी में फूट और शिंदे सरकार में अजीत पवार की एंट्री के बीच कांग्रेस ने कसी कमर, मंगलवार को विधायकों की बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, का बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बिहार में जेडीयू के विधायक का मुख्यमंत्री के बर्ताव से खफा। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से बिहार बीजेपी उत्साहित, बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह का बयान, नीतीश का भी होगा शरद पवार वाला हाल। जेडीयू में टूट की संभावना पर बोले बीजेपी नेता अरविंद कुमार, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। चिराग पासवान का दावा, जेडीयू के कई विधायक मेरे और बीजेपी के संपर्क। लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, मुहर्रम, सावन शिवरात्रि, नागपंचमी को देखते हुए प्रशासन का फैसला। लखनऊ में 30 अगस्त तक किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहेगी, त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने लगाई रोक। केरल में भारी बारिश की आशंका, इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड जिले में ऑरेंज अलर्ट। केरल के 9 जिलों में येलो अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार तक हुई भारी बारिश। उत्तराखंड में 5 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गुजरात के जूनागढ़, जामनगर, नवसारी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आईएसआईएस को लेकर एनआईए की महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई, 4 से 5 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 के नोट को वापस लेने की आरबीआई के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए देवदूत बनी माउंटेन रेस्क्यू टीम, 34 यात्रियों को बाहर निकाला। श्रीनगर में पर्वतारोहियों के लिए देवदूत बने वायुसेना के जवान, थाजवास ग्लेशियर से 2 सैलानियों का रेस्क्यू। बालटाल बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया।
आज देश भर में मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भारी भीड़। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का उत्सव का शुभारंभ भव्य रोशनी से जगमग। दुल्हन की तरह सज गया बाबा साईं बाबा का दरबार। साईं बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। साईं समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक निकाला गया जुलूस। नाचते गाते नजर आए श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंचे रिकॉर्ड भक्त। अब तक 1,14,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन की। 20 मई तक खुले हैं कपाट। कल से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना। 10 जुलाई को पड़ेगा सावन का पहला सोमवार। इस बार 59 दिनों का रहेगा सावन का महीना। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार। सफल कांवड़ यात्रा के लिए आरती। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम। जंगली जानवरों से यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए 23 टीमें। सावन के चलते रेलवे का अहम फैसला। भागलपुर फूड प्लाजा में सावन के दौरान नॉनवेज नहीं होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन की बड़ी बैठक। भक्तों की सुरक्षा के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा बर्फानी के दरबार में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी। मंत्रोच्चार के साथ आराधना। भोले भोले नाथ महाशिव बाबा बर्फानी के दरबार में पहले दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। महादेव के दर्शन किए। इस साल पूरे 62 दिन चलेगी अमरनाथ यात्रा। प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो सकती है अयोध्या से दिल्ली और अयोध्या से मुंबई के लिए फ्लाइट्स। नवंबर तक अयोध्या से फ्लाइट शुरू करने का लक्ष्य। श्री राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है एयरपोर्ट। राजस्थान के गरौली में जिला क्रिकेट संघ की अंडर 19 टीम का सम्मानित किया गया। पंजाब में जलालाबाद के बच्चों ने 26 से 30 जून तक नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। जलालाबाद में बच्चों ने नेपाल में जीते 10 गोल्ड 4 सिल्वर मेडल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में टेंपल वर्शिप ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। पुजारियों को गायत्री मंत्र ध्यान श्लोक पूजा पद्धति सिखाई जा रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेवा सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों को साइबर क्राइम को लेकर किया जा रहा है जागरूक। उत्तराखंड में नौजवानों ने शुरू की कल के लिए जल उत्सव की यात्रा। यात्रा के दौरान आने वाले गांवों में ये नौजवानों का दल बनाता है जलकुंड। उत्तराकाशी के लाखा मंडल से शुरू हुई ये यात्रा राज्य के कई जिलों में जाएगी। समस्तीपुर में फिर से शुरू हुई जन स्वराज यात्रा। प्रशांत किशोर गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उद्यमी अमन गुप्ता और क्रिकेटर शिखर धवन से मुलाकात। राजस्थान के भरतपुर में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल। वाराणसी की महिला डॉक्टर का अनोखा कदम। अपने नर्सिंग होम में बेटी के जन्म पर फी नहीं लेती। मुंबई में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने देखी अपनी फिल्म सत्य प्रेम की कथा। दिल्ली में इंडिया डिजाइनर शो का आयोजन। अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका और अभिनेत्री स्टेफी पटेल शामिल। पुणे पहुंचे एशिया कप कबड्डी की विजेता भारतीय टीम के सदस्य विशाल भारद्वाज। विशाखापट्टनम में आस्था का सैलाब। वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी प्रदक्षिणा में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में खास शादी बनी लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र। बारिश और जलभराव के चलते कंधे पर ले गए दूल्हे। गुवाहाटी में बारिश के चलते बढ़े सब्जियों के दाम। 26 जुलाई को मनाए जाने वाले 24वें करगिल विजय दिवस के लिए विशेष तैयारी। भारतीय सेना ने कोहिमा से करगिल तक बाइक रैली का शुभारंभ किया।
सेना की बाइक रैली में 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए गुजरेगी करीब 3700 किलोमीटर का रास्ता। श्रीनगर में दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुई खिलाड़ी। बांग्लादेश दौरे के लिए रवाना हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम। स्टोक्स की शतकीय पारी के बावजूद एशेज टेस्ट से हार गया इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रनों से हरा दिया। दिल्ली के दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ 11वां नानाजी देशमुख मेमोरियल का आयोजन। करनाल में आयोजित हुए राहगीरी कार्यक्रम में खिलाड़ियों और कलाकारों ने जोर शोर से भाग लिया। नेल्लोर में चल रही युवा कलम पदयात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। गोरखपुर से सामना आया योगी आदित्यनाथ का भक्तिमय अवतार। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुआ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन। रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज्ञान ज्योति पर्व कार्यक्रम में शामिल। रामबन जिले के बनिहाल पहुंचे एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह। गोपालगंज में शराब तस्करों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। ट्रक में 40 लाख की शराब ले जाते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पाली में जोर शोर से मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा। अपने गुरु को तिलक लगाकर फूल देकर आभार। बिहार के भागलपुर में देखिए सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल। कांवड़ियों की सेवा में समर्पित दिखे 150 से ज्यादा मुस्लिम परिवार। फ्रांस में सजा की घटनाओं में आ रही है कमी। पेरिस, लियोन और मार्सिले में 45,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राजधानी पेरिस में आपातकालीन बैठक की। फ्रांस में अब तक हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। 27 जून को अल्जीरिया मूल के किशोर की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के जेनिन में चलाया ऑपरेशन। सुरक्षा बलों का दावा, चरमपंथियों की बुनियादी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नौसेना दिवस के समारोह में हुए शामिल।